हाँ देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था, है ना। हमने 3 केस किए लास्ट क्लास में। पहला केस क्या था? टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड, स्विमर प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। थोड़ा सा रिकैप दे दूं लास्ट क्लास का। ये देखो, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला टी का क्या, इनिशियल गैप डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन। एक तो ये लगाएंगे आप, ये टाइम ऑफ कन्वर्जेंस है। सेकंड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये स्विमर प्रॉब्लम। स्विमर प्रॉब्लम में टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आया था? एल बाय में वी साइन थीटा। उसके बाद ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस यू प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी। राइट। अगर आप 11th का कंटेंट रिवाइज नहीं कर रहे हो, घर जाके आप अपने लिए इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रहे हो जो काबू में आएगा नहीं। आपके सीनियर से पूछो कि वो कितना परेशान है। समझ गए? डेली का मतलब डेली पढ़ना है। सीनियर बैठे हैं यहाँ, 2 तो बैठे, मेरा ध्यान ही नहीं था। ये क्या है? थर्ड। इसके अंदर आपने v कितनी निकाली थी? या तो वी आर स्क्वायर प्लस वी विंड स्क्वायर, या फिर वी आर स्क्वायर प्लस वी मैन स्क्वायर। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया था? या तो वी डब्ल्यू बाय वी आर, या फिर टेन थीटा का फॉर्मूला आया था वी एम बाय वी आर। मेरी आदत है हर लेक्चर में पिछला रिकैप देने की। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। डन। अभी आओ, लिखो, कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट लिखो बेटा। अगर मान लीजिए, ये देखो, इसके अंदर पहला पॉइंट बनाइए। एक बॉडी है, ये V1 से इधर आ रही है। एक बॉडी है, ये V2 से इधर आ रही है। डन। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कि ओवरटेक कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या पूछा जाएगा? V1 से आई, V2 से आई, बताइए कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगी? आपको रोटी नहीं मिलती, आप पेन खा रहे हैं 11वीं क्लास में होके, हैं? इधर सीधा होके बैठा कर, एक्टिव रहेगा। शाम तक ऐसे हो जाता है ढीला सा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये लो जी। क्या दुनिया में टाइम का एक ही फॉर्मूला है? डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो, गैप बिटवीन दीज टू इज डी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डिवाइडेड बाय, क्या ये रिलेटिव मोशन नहीं है? तो यहाँ पे वेलोसिटी अब किसकी लें या रिलेटिव लें? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब है वी आर। अब याद करो कि एक्सक्लूसिव मोशन है कि इंक्लूसिव मोशन है? एक्सक्लूसिव मोशन है। एक्सक्लूसिव मोशन में क्या तुम्हें शू करके आवाज आती है? तो स्पीड बढ़ती बढ़ती नजर आती है। इसका मतलब स्पीड ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट? तो इस वी आर की वैल्यू बेटे कितनी बनी? वेरी गुड। तो डी बाय में V1 प्लस, क्या तुम्हें आया? ये बन गया। इसी में सेकंड पॉइंट बनाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी इधर जा रही है और ये बॉडी इधर जा रही है? इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दोनों के बीच की दूरी बोलो D। डन। तो अभी टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आएगा कि क्रॉसिंग आएगा? ओवरटेकिंग आएगा। क्या ओवरटेकिंग के लिए ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2? V1 इज ग्रेटर देन V2। अब बताओ टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, बोलो T की वैल्यू D। दोनों के बीच की दूरी D बाय VR। लेकिन VR की वैल्यू अभी यहां क्या बन जाएगी? V1 माइनस बाय V1 माइनस V2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? यस। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनाइए। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा तुम्हारे से, है ना। अब तुम्हारे को रिलेटिव मोशन में टाइम का फॉर्मूला D बाई वी नहीं लगाना। कौन लगाना है? वी आर लगाना है। और रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग केसेस में कैसे कैसे निकाली जाती है वो तुम्हें पता लग गया, किस में प्लस करना है और किस में माइनस करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या है? टू ट्रेन्स, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है। एक बार पेन छोड़ के इधर देखो। मान लीजिए एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन यहां है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। क्या ये ओवरटेक कर रही है एक दूसरे को, या एक ये वाली इसको ओवरटेक कर रही है? क्या मैं इसकी लेंथ L1 मान लूं? इस ट्रेन की लेंथ L1 है, इस ट्रेन की लेंथ L2 है। बोलो क्या ये वाली इसको ओवरटेक करेगी कब? जब इसका ये वाला एंड यहां चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो आगे वाला फेस है, इंजन है, वो इसके इंजन से आगे निकल जाए, तो ये ओवरटेकिंग नहीं है। ओवरटेकिंग तब होगी जब ये वाली ट्रेन ऐसे होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब इसका आखिरी पहिया इसके पहले पहिए से आगे होना चाहिए, तब ओवरटेकिंग होती है। डन? इसलिए दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इस ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, इसके पिछले पहियों को कितना चलना पड़ेगा, L2 प्लस L1। इसका आखिरी पहिया इतना तो चलेगा ही, और इतना भी चलेगा, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग कितना आएगा, L1 प्लस, क्या दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्सक्लूसिव है ना ये, तो v1 माइनस या v2 माइनस v1, v2 माइनस, ये आ गया टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। कोई प्रॉब्लम? बोलो जी, क्या यस? दोबारा बताऊं? हाँ, डिस्टेंस बाय में स्पीड, पर ये स्पीड कौन से वाली है, रिलेटिव। अच्छा जी, क्या फोर्थ केस में क्रॉसिंग आ जाएगी? फोर्थ केस में लो, दो ट्रेन बनाओ, एक जा रही है इधर v1 से और एक है इधर v2 से। इधर जा रही है v2 से, इसकी लेंथ कितनी, L1, इसकी लेंथ कितनी, L2। अब बताइए क्या ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी कब? जब इसका पिछला पहिया इसके यहां निकल जाए। हाँ या ना? कहीं ऐसे अगर इसका मुंह ऐसे आ जाएगा, ऐसे क्रॉस करेगी क्या ये? बुद्धि नाम की चीज दी है भगवान ने। अरे भाई ये अगला पहिया या पिछला पहिया, ये पीछे वाला जब यहां निकल जाएगा, यानी कि ये ट्रेन यहां इस पोजीशन में होगी, तो ही तो क्रॉसिंग मानी जाएगी। हाँ, तो अभी भी तो इस पिछले पहिए को L1 प्लस L2 चलना है, तो अब की बार T कितना होगा, L1 प्लस L2 बाय, क्या दोनों अपोजिट जा रही हैं, शू करके आवाज आएगी, है ना, V1 प्लस V2। क्या तुम्हें फॉर्मूले समझ में आए? चार केस समझा दिए। सवाल नंबर जो भी चल रहा है लिखिए। कौन बच्चे? मत आने दे, मत आने दो। लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, दे के आते ही नहीं। सही बात है ना? अभी क्लास के बाद कॉल करते हैं, क्लास के बाद कॉल करेंगे। बहुत वाहियात बच्चे होते जा रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा, इसलिए लड़कियां आगे हैं। हाँ, सच्चाई है ये। हर बार रिजल्ट लड़कियों का अच्छा आता है कि नहीं आता है भाई? आता है। हाँ, कल छुट्टी करनी है? घाव पे नमक छिड़क रही है ना भाई? क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। टू ट्रेन्स ऑफ 100 मीटर एंड 150 मीटर क्रॉस ईच अदर इन 5 seconds and overtake each other in 25 seconds. Find their speeds. Find their speed. Done? Find their speeds.
क्या? अगला सवाल, हाँ जी। स्पीड किसकी ज्यादा है? अपने आप पता लग जाएगी, निकालोगे जब, है ना। एक की V1 मान लो, एक की V2 मान लो, दो इक्वेशन बना लो। हाँ जी, देखो इधर, क्या एक ट्रेन की लेंथ L है, ये L2 है। बोलो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना दिया है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये रहा। अरे टाइम ऑफ क्रॉसिंग T इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय में V1 प्लस में V2। क्या सोल्व करेंगे तो L1 प्लस L2, L1 कितना 100, 150, क्या 250 हो गया। T की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेकेंड, बाय में V1 प्लस V2। क्या यहां से V1 प्लस V2 आ जाएगा? बोलो कितना? अरे 50। डन। दूसरी क्वेश्चन क्या दी है बोलो? टाइम ऑफ दिया, बता। टाइम ऑफ ओवरटेकिंग कितना दिया है? 25 सेकेंड। ये रहा ओवरटेकिंग का टाइम ट्रेन में, कितना? T इक्वल्स टू L1 प्लस L2, 100, 250 बन गया। 250 बटे में V1 माइनस V2। डन। तो 250 बाय में V1 माइनस V2, T की वैल्यू दी है 25, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। इनको दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। क्या दोनों को ऐड कर दें? 2V1 इक्वल्स टू 60, तो V1 की वैल्यू 30, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20, तो V2 की वैल्यू आ गई 20। सही है। पहला सवाल यूज करना आ गया। कैसे यूज करते हैं? क्या दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन से आप V1 और V2 सॉल्व कर सकते हो। डन डना डन डन। आया मैडम? कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है बैठने से? हाँ, पिछले दिन याद आ रहे हैं? आते हैं पिछले दिन याद, क्योंकि किया नहीं। अच्छा, एक पता है क्या करो, एक है ना, मतलब मैं मौका दूंगा तुम्हारे को, 11th क्लास के बैच में खड़े होके एक बार इन इन महानुभाव जो ये बैठे हैं इधर, इनको ये समझाओ कि 11th क्या होती है। ड्रॉपर ड्रॉपर क्यों होता है? क्योंकि उसको 11th नहीं आती। ये बात ध्यान रखना। अब आपको ड्रॉपर बनना है कि रेगुलर में ही जेई नीट निकालना है, वो आपके हाथ में। समझ गए? देखो भाई, अभी मेरा कंटेंट अभी ऑनलाइन जा रहा है, जा रहा है ना। यूट्यूब पे डेली आ रहा है, ये यूट्यूब पे भी आता है, यूट्यूब पे डेली आता है, ठीक। और पब्लिकली कोई भी कंटेंट जाता है तो उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके का जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत ही जस्टिफाइड कंटेंट है। अगर मैं इतने लोगों को ये दे रहा हूं तो ये सही भी है और ये अप्रोप्रिएट है उस एग्जाम के लिए। ये तुम्हारी क्लास तक सीमित नहीं है, राइट। यूट्यूब एक बहुत ही पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई भी किसी को भी देख सकता है। और अगर मान लीजिए कोई किसी पे विश्वास कर रहा है तो उसका विश्वास रखना हमारा काम है ना। तो कोशिश करो जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको इतना डिटेल में जाके पढ़िए। एक क्वेश्चन कराया है तो 3 क्वेश्चन खुद बना के देखिए। सीजल, समझ में आ रहा है? अब की बार नजर तेरे पे है मेरी। क्वेश्चन लिखो। टू सिटीज ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। टू सिटीज ए एंड बी आर connected by a regular bus service. Two cities A and B are connected by a regular bus service with buses leaving for both cities. बेटा जल्दी लिखना please. Two cities A and B are connected by a regular bus service with buses leaving for both cities at same regular interval. At same regular interval लिख ले, at same regular interval. A boy riding a bicycle, a boy riding a bicycle
with 20 kilometer per hour, with 20 kilometer per hour, finds buses overtaking him, finds buses overtaking him every 18 minute, every 18 minute, and crossing him every 6 minute, and crossing him every 6 minute. Done. Find speed and time interval of the buses. Find speed and time interval of the buses. टाइम इंटरवल ऑफ द बसेस। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। आप बताइए, अगर मान लीजिए आप किसी भी बस स्टॉप पे खड़े हैं, जैसे अब अपने यही इसी शहर का अगर जो बस स्टैंड है, आप इसके गेट पे खड़े हो जाओ, राइट। आप एक चीज नोट करेंगे, अगर दिल्ली की बस यहाँ पे आ रही है, यहाँ पहुंच रही है, तो रोहतक से चली हुई बस दिल्ली पहुंच रही है। इनका टाइम इंटरवल ऐसा रखा जाता है कि वहां से चली हुई बस जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ से चली हुई बस वहां पहुंच जाए। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में ही ये चीजें चलाई जाती हैं। तो उसने कहा कि एक बस स्टॉप, बस स्टेशन ए है और एक बी है, दोनों से बसेस चलती हैं रेगुलर सेम टाइम इंटरवल में, और एक लड़का है मान लीजिए इन बिटवीन इस रास्ते पे कहीं भी, वो इतनी स्पीड से चल रहा है। तो बताओ, अगर मान लीजिए वो इधर चल रहा है तो उधर से आने वाली बस उसको क्या करेगी? क्रॉस। और इधर से आने वाली बस ओवरटेक। ये कह रहा है हर हर 18 मिनट में उसको एक बस क्रॉस कर रही है। और दूसरा क्या दिया? 20 मिनट। कितना दिया है? 6 मिनट। ओवरटेक कर रही है कितना? 18 मिनट में, और हर 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रही है। देखो 6 मिनट में तो क्रॉस कर रही है, और हर 18 मिनट में ये निकाल सकते हो। ट्राई करो, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ। फाइंड फाइंड स्पीड एंड टाइम इंटरवल ऑफ द बसेस। फाइंड स्पीड एंड टाइम इंटरवल ऑफ द बसेस। फाइंड स्पीड एंड टाइम इंटरवल ऑफ द बसेस। आपको दिया जाता है 3 मिनट। 3 मिनट सोच के बताइए। लो जी, हम कराएं। चलो देखो इधर, तुम्हें शर्म आई? ये तुम्हारे से सवाल नहीं हुआ है ना? आती नहीं, है ही नहीं, नहीं है ना?
पता है मेरे को, बताने की जरूरत नहीं है। क्या पहले ओवरटेकिंग का केस ले लें? बेटा दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही केसेस बन जाने चाहिए कि दोनों बसेस, मतलब जो बसेस आ रही हैं वो लड़के को ओवरटेक भी कर रही हैं, क्रॉस भी कर रही हैं। आप बताइए, अगर मान लीजिए v की स्पीड से कोई बस आ रही है और आपके भाई साहब साइकिल पे चल रहे हैं, है ना, और ये कितने से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर से, राइट। इनके बीच में कोई तो दूरी होगी ना, इनके बीच में गैप होगा ना कोई, है ना। क्या ये कितना होगा गैप, कितनी देर में क्रॉस कर लेगी ये? मैं डी मान लेता हूं। क्या ये डी वी इंटू टी में क्रॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टाइम कितना दिया ओवरटेकिंग का? 18 मिनट। तो क्या है 18/60 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये ओवरटेक कर रही है यार, ओवरटेक कर रही है तो v और 20 का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला बोलो। क्या डी बाय हाँ जी, वी आर। डी कितना है? v इंटू टी डिवाइडेड बाय वी आर। बोलो ओवरटेकिंग के केस में प्लस होंगी कि माइनस होंगी? सही तो बोल रहे हो। ये क्या है? v-20। टी की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? यहां से एक इक्वेशन बन गई, एक डिब्बा बन गया। अगला, क्या क्रॉसिंग का केस दिया? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में बोलो कितने से आ रही है? मान लीजिए v से आ रही है ना, रेगुलर इंटरवल में सेम इंटरवल है तो v की स्पीड हमने सेम मानी। इधर से लड़का आ रहा है कितने से? 20 से। फिर से वही बात, दूरी कितनी मान ली, कितनी देर में क्रॉस कर रही है, टी का फॉर्मूला लगा दो। मैंने हमेशा बोला है तुम्हारे को सवाल में जो दिया हो उसका फॉर्मूला तुम भी लगा दो। क्या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग दिया है तो मैंने टाइम ऑफ ओवरटेकिंग का फॉर्मूला लगाया। टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया है 6 मिनट, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग 6 मिनट दिया तो 6/60 हो गया ये डी बाय अगेन वी आर। तो क्या ये v+20 हो जाएगा? दोनों डिब्बों को सोल्व करो और v बताओ कितना है जल्दी। क्या क्या कर रहा है? ये टाइम इंटरवल है बेटे, टी, वो टाइम इंटरवल। किसको क्यों नहीं लिया? हाँ ले लो ना, वो भी v इंटू टी लो। ये लो, टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/60, 1/10। पहला डिब्बा दूसरा डिब्बा, v और t की वैल्यू निकाल के दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। करो जल्दी, हो जाएगा। हाँ तो करो, आंसर बता कितना आ रहा है। क्या आ रही है v की वैल्यू? अरे टाइम इंटरवल मान लो इसको, टी मैंने सेम मान लिया इसलिए ऐसा लग रहा है, इसको कोई टी मान लो ना। ये रहा v इंटू टी। हाँ तो काट दो ना फिर, कैसे कटेगा? अरे वैल्यू भर भाई एक बार, पहले इक्वेशन सोल्व करते हैं। भले टाइम की वैल्यू कितनी है? 18/60। v इंटू टी बाय में v-20, क्रॉस मल्टीप्लाई करियो एक बार, क्या आएगा? टाइम इंटरवल दिया है कोई क्वेश्चन में? 2 सिटीज ए एंड बी सेम इंटरवल है। 360। हाँ तो काट दो ना बेटे, वी तो बचेगा। हाँ तो कितना आया आंसर? हाँ v की वैल्यू 40 आ रही है। तुम्हारा आया भाई? करो, v इंटू टी और ये रहा 6/60 इक्वल्स टू डी बाय में v+20 vt। यहां से v की वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। अरे मैंने फिजिक्स बता दी, अब तुम मैथ्स लगा सकते हो। कितना आ रहा है? v की वैल्यू 40 km/h। टाइम इंटरवल कैसे निकालेगा भाई? vt किसी एक में भर दे, टी आ जाएगा। इनमें से किसी एक में भर दो, टी आ जाएगा। आया सोल्व करके? बीच में अटक गया है। ये कर दू रेस। एक तो यार इतना समय दे रहे हैं फिर भी तुम सोच नहीं पा रहे हो। अब मैं हर सवाल में आप लोगों को ऐसे हिंट देके बताऊंगा तो सवाल कैसे आएंगे। अभी ऐसा ही एक सवाल और करेंगे, लो जी। कितना था? 18/60
डिवाइडेड बाय 6/10 कर दिया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। क्या ऊपर VT बाय V-20 बाय में VT बाय में 60, V+20 आ गया। क्या VT से VT कैंसिल, यहाँ 60 से 60 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो 3 इंटू V-20 चला गया और उधर क्या है V+20, तो 3V-60 इक्वल्स टू V+20, तो 3V-2V कितना आ गया ये 80, तो V की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्या करो, इनमें से किसी एक इक्वेशन जो भी तुम्हारे को ठीक लगे उसके अंदर V भर दो, वहां से टाइम इंटरवल आ जाएगा। बोलो हाँ जी, 3/20, 6/1/10 आ गया। V की वैल्यू बोलो 40, 40 इंटू T डिवाइडेड बाय 40+20। यहां पे क्यों भरा, ले बस। ये क्या है, कितना है बेटे, 40+20 कितना आ रहा है 60, 60/400 आ रहा है। हाँ जी, तो 6/40 आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया, यानी कि 3/20 आ गया। कितने ये आर आए हैं, इतने घंटे, 3/20 आर, ये टाइम इंटरवल है और वो स्पीड आ गई। सही है। एक सवाल और करो ऐसा ही। 2 cities A and B आर कनेक्टेड। कॉमन सेंस के सवाल है ये, अच्छे अच्छे सवाल, किताबों के छटे हुए सवाल जो आपको बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने कर ही नहीं रखे। किसके मॉड्यूल में, अच्छा चलो लिखो। 2 cities A and B आर कनेक्टेड by regular metro service. Two cities A and B are connected by regular metro service with metros leaving for regular metro service with metros leaving for both cities at a time gap, leaving for both cities at a time gap of 10 minute, comma if it takes 2 hour, if it takes 2 hour to reach from A to B, if it takes 2 hour to reach from A to B, how many metros a boy will count on his route? सवाल समझ में आ गया? How many metros a boy will count on his route? मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो आप लोग, मेट्रो स्टेशन ए से और मेट्रो स्टेशन बी से 2 मेट्रो चल रही हैं, आप यहाँ खड़े हो, उधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, है ना। 2 घंटे में एक मेट्रो इधर से उधर जा रही है, लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो ट्रेन गिन रहा है, कितनी ट्रेन आ गई चली गई, तो 2 घंटे में कितनी ट्रेन गिन लेगा वो, कितना पूछा, कितनी देर में पूछा है। इफ इट टेक्स 2 hours टू रीच फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी मेट्रोज ए बॉय विल काउंट। 2 घंटे में एक ट्रेन इधर से उधर जा रही है, ए से बी पहुंच रही है, बी से ए पहुंच रही है, तो 2 घंटे में कितनी ट्रेन गिन लेगा वो, 1 2 सवाल करो, सवाल दोबारा सोचो। 2 मिनट, 3 मिनट दिए, 4 मिनट दिए, 5 मिनट दिए। अरे एक टाइम मान लो ना, 8 बजे चला, 8 बजे चलने वाली मेट्रो कितने बजे वहां पहुंची, यार कितने टाइम गैप में चल रही है मेट्रोज, 10 मिनट। टाइम गैप कितना है, 10 मिनट। एक मेट्रो चली, उसके 10 मिनट के बाद फिर निकल ली एक और, उसके 10 मिनट के बाद फिर निकल ली एक और उधर से भी ऐसा ही हो रहा है ना। तो बताओ, थोड़ा और सोच। 24, कॉमन सेंस, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। किस किस का 24 आया है, बता कार्तिक, कैसे बता, कैसे आया। हाँ आया आंसर, समझ में आ गया। हाँ जी, ऐसे इसको काइनेमेटिक्स से करो बेटा, काइनेमेटिक्स में सिखानी है। कितना आंसर आ रहा है,
मेरे को इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाओ एक बार। एक इसी 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 तरीके को आप अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, किसी को समझाना हो, तो कैसे समझाएंगे? एक तरीका तो ये है कि मान लो जी देखो 8 बजे इतने, 8 बजे एक ट्रेन निकली, 8:10 पे फिर अगली निकली, 8:20 पे अगली निकली, फिर निकली अगली निकली, ऐसे निकला। हाँ, एक घंटे में 12 निकली, 2 घंटे में 24 निकली। हाँ ठीक है, निकालो निकालो, क्वेश्चन दे दिया। अच्छे सवालों का काफिला शुरू हो चुका है ना? हाँ, अगर मैं इस सवाल में आपसे ये पूछूं कि बताइए कितनी मिनट के बाद उसको एक मेट्रो दिख रही है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद उसको एक मेट्रो दिख रही है। तुक्के नहीं मारने, सोच के बताओ। बेटा पिछले वाले सवाल में टाइम गैप तुमने निकाला, यहाँ टाइम गैप दे रखा है, बस फर्क कितना है। वहां पे टाइम गैप तुमने कितना निकाला, 3/20, यहाँ टाइम गैप 10 मिनट दे रखा है। दिमाग लगाओ ना यार, रिलेटिव स्पीड निकालो, उधर से वी से चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, v प्लस वी, दोनों के बीच में गैप मान लो d, तो टाइम इक्वल्स टू d बाय में v प्लस वी, t की वैल्यू 10 दे रखी है, सोल्व कर दो यार। क्या कर रहे हो? कितने टाइम के बाद? 5 मिनट, वेरी गुड। कैसे निकाला? अरे अरे पिछले सवाल में ये वाला टी कौन सा टी था? हर 18 मिनट में इसको एक ओवरटेक कर रही है, तो मेरे को टी नहीं मालूम, अभी कितना है, डी बाय वी आर लगाना है मेरे को। बोलो क्या मैं मान लू डी का फॉर्मूला वी इंटू टी, इधर से मेट्रो चल रही है वी से, इधर से मेट्रो चल रही है वी से, तो डी की वैल्यू वी इंटू टी मान ली। ये टाइम गैप होता है, टाइम गैप यानी कि गैप इंटरवल, इतने टाइम के बीच में मेट्रो निकल रही है। तो बोलो v इंटू टी बाय वी आर, उधर से v से उधर से v से कितना हो गया, 2v। ये t इधर चल रहा है, v की वैल्यू बोलो, पता नहीं। v इंटू टी कितना है, 10 मिनट है ना, बाय 2v, कट गया, कितना आ गया, 5 मिनट। तो भाई सीधा सीधा बन गया सवाल, 5 मिनट, हर 5 मिनट में उसको एक एक मेट्रो नजर आ रही है, तो 2 घंटे में कितनी मिनट, 120। 120 मिनट को 5 से भाग कर दो तो 24 नहीं आएगा, समझ गए? तो 2 घंटे में कितनी देखेगा, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, और हर 5 मिनट में उसको एक ट्रेन नजर आ रही। बोलो आंसर, 24। अपनी बात को व्यक्त करना आना चाहिए, है? हाँ, यस, तो इसलिए वो v और v थे, इसलिए v प्लस वी कर दिया। आया भाई समझ में? अगला सवाल लिखें। ये बिना उसके भी हो गया था ना 24, लेकिन भाई मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, पिछले सवाल में और इस सवाल में एक फोटो खींच लो दिमाग में, वहां क्या दिया गया था और यहाँ क्या दिया गया है। वहां पे ये वाला तुमने निकाला था और ये वाला तुम्हारे को दिया गया था, अब की बार ये वाला निकालना है, ये वाला दिया गया है, दोनों तरीके के सवाल करा दिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आया समझ में? हाँ, अब जैसे मान लीजिए इसी सवाल में मैं आपसे यही सवाल पूछता जो आपने निकाला ये वाला, तो काइनेमेटिक्स ही सोल्व करनी पड़ती, फिर तो नहीं बताते तुम, फिर कैसे करते? अब तुमने 24 निकाल लिया, वहां से आ सकता था, आ सकता था, 24 को 120 से डिवाइड कर, मतलब 120 को 24 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाता, आ जाता, आता, 24 पंजे 120, समझ गए? वो भी आ जाता कि 120 मिनट थी और 24 ट्रेन गिनी, तो एक ट्रेन कितनी देर में दिखी, डिवाइड किया, आंसर आ गया 5 मिनट। हर एंगल से सोचना सिखा रहा हूं, टीचर से सोचना सीखिए, सवाल दुनिया भर के हैं, कितने याद करोगे, समझे?
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंक्लूसिव मोशन। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव मोशन। लो जी, इंक्लूसिव मोशन। क्या बेटे ये बोट प्लस स्ट्रीम वाले सवाल है? अरे हाँ या ना? बोट प्लस स्ट्रीम। अगर मान लीजिए इधर आपकी रिवर फ्लो कर रही है, इधर, है ना, और बोट भी इधर ही जा रही, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? v1 और v2 है, तो ऐड हो जाएगी। तो यहां v1 प्लस v2 बनती है, और इस केस में v1 और v2 हो तो vr इक्वल्स टू v1 माइनस v2 चलती है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में ऐड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होती है। सवाल लिखिए, कॉन्सेप्ट लिख के लिखो, ए बोट टेक्स 20 सेकेंड टू गो अप स्ट्रीम टू गो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ए बोट takes a boat takes 20 seconds to go 1 kilometer downstream and 1 minute 10 seconds to return back, या to return, and 1 minute 10 seconds to return। कार्तिक आ रहा है समझ में? गुड। and 1 minute 10 seconds to return। find speed of the river। find speed of the river। find speed of the river। नहीं आया क्वेश्चन? करो, फॉर्मूला लगा दो भाई। अब दो केस दिए, अपस्ट्रीम भी डाउन स्ट्रीम भी, दोनों में टाइम निकाल लो, और बोट की स्पीड यू मान लो, रिवर की स्पीड डाउन में ऐड होएंगी। लो जी, पहले क्या, इधर लिख लो डाउन स्ट्रीम, इधर क्या लिखो, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी कि ज्यादा? कम होगी ना, उल्टा आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या किया, टी निकाला। टी का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखूं? v बाय डी बाय v1। v1 कितना चला है? 1 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। कितनी लिखेंगे रिलेटिव स्पीड? u प्लस वी। वी रिवर की मान लो और ये बोट की मान लो, कोई प्रॉब्लम? यहां पे क्या लिखोगे, टी। ये डाउन स्ट्रीम में या अपस्ट्रीम में अभी भी 1 किलोमीटर ही आएगा ना वापस। गया कितना था? 1 किलोमीटर, आएगा भी कितना? 1 किलोमीटर। पर क्या स्पीड यहाँ पे u v माइनस यू हो जाएगी? ये v प्लस यू और v माइनस यू, या u प्लस वी लिख रहे हो, u माइनस वी लिख लो। अगर आंसर माइनस का आएगा तो समझ जाएंगे कौन सी ज्यादा है ना? उल्टा कर देंगे। आपको ये बात पता है? सुन लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है u ज्यादा है कि v ज्यादा, ऑब्वियसली v ज्यादा होगी ना, जरूरी है। रिवर की स्पीड बोट से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है, नहीं वो तो कुछ भी सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप यहां पे मान रहे हो कि v ज्यादा है u से, तो v पॉजिटिव आनी चाहिए। समझ गए? अगर तुम्हारा उल्टा आंसर आ जाए तो समझ जाना तुमने गलत माना था। तुमने जो चीज मानी है आंसर पॉजिटिव आए तो सही है, और अगर मान लीजिए आंसर आ रहे हैं नेगेटिव में तो समझ जाना कि तुमने उल्टा माना था। बस इतना फर्क होता है। ठीक, कर दो इसको दोनों को सोल्व। टी की वैल्यू कितनी दी है भाई? 1 मिनट। ध्यान रखना, अगर तुम सेकंड में टाइम ले रहे हो तो ये 1000 लेना पड़ेगा। ठीक, करो सॉल्व, आंसर बताओ। पहले में 20 सेकंड है, अगले में कितनी आ रही है? 100। अरे 1 मिनट 10 सेकंड, तो कितना हो गया? आप इसको 1 मिनट 40 सेकंड कर लो, 1 मिनट 40 सेकंड कर लो, करो।
तो 140 सेकेंड हो गया। आ गया आंसर? कार्तिक बता भाई। 1 मिनट 40 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड नहीं हो गया? 100 तो 100 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 बाय में v माइनस यू, और ये 20 सेकेंड 1000 बटे में v प्लस यू। आपको v निकालनी है, दोनों डिब्बों से निकाल दो। 10वीं क्लास 92-93% अभी आए हैं ना इनके। हाँ हाँ, क्या कर दिया? हाँ वो भी सही है। बाय में क्या कर दिया? 100। तो बाय में 100 करने से आर में हो गया। 20 सेकेंड के घंटे कैसे बनाएगा? 20 बटे में 60 और उसके बटे में भी 60, तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा तब घंटे बनेंगे जाके। हाँ जी, 100 लिया ना। मैं कह रहा हूं 1 मिनट 40 कर लो, मैंने चेंज किया है। v की वैल्यू 30 आ रही है, u की वैल्यू 20 आ रही है। वेरी गुड। v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 20, सही है। v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 20। लो जी, लास्ट सवाल आज की क्लास का। बढ़िया सवाल है। होमवर्क दे दे? हैं? होमवर्क कभी करते हो तुम? इंग्लिश इंग्लिश का करती है ना? अंग्रेजी आती है तेरे को? कभी कभी आती है। ये क्वेश्चन लिखिए भाई। यहाँ पे ना एक क्लिफ है, क्लिफ है ना। क्लिफ क्या होती है? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ले, इधर से बस आ रही है भाई, बस। क्या कर रही है? क्या कह ये देख, अभी ये इधर आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, और हवा भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। वी विंड 40 किलोमीटर पर आवर। डन। इसमें इसने दिया है, मैंने डायग्राम वैसे बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। स्पीड ऑफ साउंड दी है 1200 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लो। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू 1200 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। ट्रेन ब्लोज ए हॉर्न, या जो बस है, बस ब्लोज ए हॉर्न 1 किलोमीटर बिफोर द क्लिफ। जब वो 1 किलोमीटर दूर रह गई इस क्लिफ से, तो उसने हॉर्न बजाया, राइट। ट्रेन ब्लोज ए हॉर्न 1 किलोमीटर बिफोर द क्लिफ, एट व्हाट डिस्टेंस विल द ड्राइवर हियर एन इको? सवाल बोलूं? हाँ, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस विल द ड्राइवर हियर एन इको? है? बता, सवाल तो तेरे से होना नहीं। कितनी देर पहले उसको आवाज, मतलब इको सुनाई देगी? ट्राई करो। कितनी स्पीड है भाई? किसकी? बस की। और हवा की? हवा कभी भी साउंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ जी, ऐसा थोड़े है कि तूने आवाज मारी और हवा चल गई तो पहुंच गई दूर। हाँ, नहीं दे तो रखी है, इसका कारण है कुछ, पर इसको यूज करो। तीन तीन इक्वेशन बनाओ, बताओ, चलो कोशिश करो। अरे रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। बस आगे आ रही है, हॉर्न बज रहा है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे दी? स्पीड ऑफ साउंड ये दे दी 1200, 1200 किलोमीटर, कितना दिया? 1200 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी,
1200 किलोमीटर पर आवर। लो बस, मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं अभी पीछे। मतलब जैसे एक तो ट्रेन वाले, यानी कि 2 मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन वाला, बस स्टेशन वाला, और ये तीसरा सवाल ये रहा। इन 3 सवाल को डायरेक्ट याद रखना। क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है ना। एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूर रह जाएगा जब उसको इको सुनाई देगी। अब तूने आवाज मारी, तू चलते चलते आवाज कर रहा है, इधर से टकरा के आवाज वापस आ रही, इको कर रही है। अभी जब तू 1 किलोमीटर क्लिप से दूर रह गया तब तूने हॉर्न बजाया, फिर तू ऐसा थोड़े हॉर्न बजा के रुक गया, तो आगे जा रहा है ना। तो कितना दूर रह जाएगा कि जब तेरे को इको सुनाई देगी? समझे? दिमाग, इसलिए फिजिक्स दिमाग वालों को आती है। हाँ जी, आंसर 30 आ रहा है ना भाई? ऐसे नहीं आएगा। हाँ ना, इक्वेशन बता दो कैसे बनाओगे। इतना समय कोई कोई देगा तुम्हारे को क्लास में बिठा के, सब अपना सिलेबस करवाने के पीछे भागते हैं। मैं सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। बोलो बेटे। दो दो कैसे बनेगी? यस, एक वो हो गई, वापस आएगी उसकी बनेगी, और तीसरी वो जो ट्रेन आगे चलेगी वो वाली, ट्रेन बस या ट्रेन जो आगे चलेगी वो भी तो बनेगी। कर, कितने से चलेगी ट्रेन? ट्रेन तो 40 से ही चलेगी ना। बस फिर x/40 मान ले उसको, कर दो सॉल्व। नहीं हुआ? डायग्राम बना दूं? लो, मैं मान लिया ये 1 किलोमीटर है, यहाँ ये 1 किलोमीटर बिफोर द क्लिफ। इसने क्या किया? हॉर्न बजाया। अभी बताओ, क्या ये यहां पहुंच गई? मैं मान लेता हूं ये आगे चली गई x, तो ये कितना बचा? 1 - x। इसका मतलब क्या ये वो पॉइंट है जहां पे इसको इको सुनाई देगी? मैंने मान लिया ना कि जब इको सुनाई दे रही है वो यहां सुनाई दे रही है, और तब तक ये ट्रेन कितना चल चुकी है? x चल चुकी है। ये टोटल 1 किलोमीटर था, इसमें से कितना बचा? 1 - x। अब एक बार लिखते हैं टाइम टेकन बाय साउंड, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द क्लिफ, टू रीच द क्लिफ। साउंड को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? बताओ। क्या साउंड स्पीड कहां से निकल रही है बेटे? बस में से या ट्रेन में से निकल रही है, तो कितना चला? साउंड कितना चलेगी? 1 किलोमीटर चलना है उसको, तो 1 बटे में बोलो कितना, कितनी स्पीड है साउंड की? 1200। क्या दोनों एक स्पीड में? एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंक्लूसिव मोशन है ये, क्योंकि तुम्हारी बस चल रही है और बस में से ही हॉर्न आ रहा है, तो इंक्लूसिव हो गया। तो प्लस 1200 प्लस 40 बन गया। उसके बाद टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द इको पॉइंट। इको पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितना लगा टाइम? यहां तक, यानी कि यहां तक बोलो कितना चली? x। कितनी स्पीड से चली? 40 की स्पीड से चली ना ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड में हवा थोड़े आएगी। ये मैं ट्रेन की स्पीड लिख रहा हूं, ट्रेन को इतना चलना है, कितने कितने से चलना है? 40 से, तो टाइम इतना लगेगा। आगे बोलो। टाइम टेकन बाय साउंड टू रिटर्न, वापस आने के लिए। बोलो वापस कितना आना है उसको? उसको यस 1 - x आना है। बोलो कितना? 1200। बोलो, क्या जितना टाइम बस को यहां तक आने में लग रहा है, ध्यान से, इधर इधर, जितना टाइम बस को यहां से यहां आने में लग रहा है, क्या उतनी देर में साउंड जाके वापस आ गई? तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर? लिखो कितना आएगा? 1/1200 प्लस 40 प्लस 1 - x/1200 इक्वल्स टू x/40। हवा का कोई काम नहीं है ना। अब तो मैं तो कह रहा हूं विंड डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रेन। सही है ना?
इक्वेशन बना दो, निकाल दो। वैसे एक बात तो है कि ये हवा, स्पीड ऑफ साउंड, ये वाली स्पीड ऑफ ट्रेन को अफेक्ट नहीं करेगी ना, स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए मैंने 1200 प्लस 40 किया, तो यहाँ 1200 माइनस 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1200 माइनस 40, ये कितना बन गया? 1240। अरे मैं उल्टा बोल रहा हूं ना, मेरे से गलती हुई। मैं क्या बोल रहा था? स्पीड, हवा की स्पीड ट्रेन की स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगी। और मैं क्या बोल रहा था बार बार? साउंड को अफेक्ट नहीं करेगी। साउंड की स्पीड को तो अफेक्ट करेगी, क्योंकि साउंड इज ए इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव। मेरे मुंह से सेंटेंस गलत निकल रहा था ना। 1200 प्लस 40, ये 40 कौन है? ये विंड की स्पीड है, VW, है ना। और ये क्या है? ये भी VW है। क्या मैं ट्रेन की स्पीड में 40 में 40 जोड़ा? अरे हवा स्पीड ऑफ ट्रेन को अफेक्ट कर सकती है। बस भाई, आज तो इतना परेशान कर दिया बहुत ज्यादा।